कभी सोचा है कि कोई क्रिमिनल केस आखिर किस कोर्ट में चलेगा, ये तय कैसे होता है? या फिर एक जज कितनी सजा दे सकता है? क्या उसकी पावर की कोई लिमिट है? आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से अदालतों की इन्हीं शक्तियों को समझेंगे। हम खास तौर पर फोकस करेंगे सेक्शन 21 से 25 पर। ये सेक्शंस लॉ स्टूडेंट्स और एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे ये समझकर कि भाई मुकदमा चलाने का हक किस अदालत को है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट्स कितनी सजा दे सकती हैं, मतलब उनकी लिमिट्स क्या हैं। और आखिर में कुछ स्पेशल सिचुएशंस को भी समझेंगे, जैसे अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो क्या होगा, या जब किसी को एक ही साथ कई जुर्मों के लिए सजा होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 21। ये किसी भी क्रिमिनल केस का सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल है कि आखिर मुकदमा चलेगा कहाँ। यही वो सेक्शन है जो ये तय करता है कि किस कोर्ट को केस सुनने का अधिकार है, मतलब जुरिस्डिक्शन किसका है। तो सही कोर्ट का पता लगाना ना एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहला स्टेप ये पता करो कि अपराध भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का है या किसी और स्पेशल कानून का। अगर बीएनएस का अपराध है तो केस हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई किसी भी कोर्ट में चल सकता है। ये फर्स्ट शेड्यूल आप समझ लीजिए एक मास्टर लिस्ट है जो बताती है कि कौन सा अपराध किस कोर्ट में जाएगा। और अगर अपराध किसी दूसरे कानून के तहत हुआ है तो पहले हम उसी कानून में झांक कर देखते हैं। अगर वहां कोई कोर्ट नहीं बताई तो वापस फर्स्ट शेड्यूल ही हमारा गाइड बनता है। अब ये एक बहुत ही जरूरी बात है। कानून ये कहता है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ खास अपराध हैं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामले, तो उनकी सुनवाई जहां तक हो सके ऐसी कोर्ट में होनी चाहिए जिसकी जज एक महिला हो। ऐसा क्यों? ताकि पूरी प्रक्रिया ज्यादा सेंसिटिव हो और इंसाफ ठीक से हो सके। ये वाकई एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। अच्छा, एक बार ये तय हो गया कि सही कोर्ट कौन सी है, तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि वो कोर्ट कितनी सजा दे सकती है। बस यहीं पर काम आते हैं सेक्शन 22 और 23, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर लेवल की कोर्ट की पावर्स की लिमिट्स तय करते हैं। इस टेबल में देखिए, शक्तियों का पूरा पिरामिड एकदम साफ है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जो कानून के दायरे में कोई भी सजा दे सकता है। फिर आते हैं सेशन जज, ये भी मौत की सजा तक दे सकते हैं, पर उसके लिए हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन जरूरी है। उनके नीचे हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम, जो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। और आखिर में है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, जिनकी पावर 3 साल और 1 साल तक की सीमित है। सोचिए, एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जहां मैक्सिमम 1 साल की जेल दे सकता है, वहीं एक सेशन जज मौत की सजा भी सुना सकता है। पावर्स में कितना बड़ा फर्क है। यहां एक नई और काफी इंटरेस्टिंग सजा की बात हुई है, कम्युनिटी सर्विस। ये क्या है? ये वो काम है जो कोर्ट किसी दोषी को सजा के तौर पर करने को कह सकती है। ये काम समाज के फायदे का होता है, जैसे किसी पब्लिक पार्क की सफाई या किसी एनजीओ में सेवा करना। और हां, इसके लिए दोषी को कोई पैसा नहीं मिलता। ये सजा का एक सुधारात्मक तरीका है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 24 बात करता है। क्या होता है जब कोर्ट किसी अपराधी पर फाइन लगाती है लेकिन वो उससे भरता ही नहीं है? तो यहां पर जो सबसे जरूरी रूल याद रखना है वो है 1/4 का। अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता तो उसे एक्स्ट्रा जेल हो सकती है, पर कितनी? ये एक्स्ट्रा जेल उस जुर्म के लिए कोर्ट जो मैक्सिमम सजा दे सकती थी उसके 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट किसी अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल यानी 36 महीने की सजा दे सकता है। तो जुर्माना न भरने पर जो एक्स्ट्रा जेल होगी वो 36 महीने का 1/4 यानी 9 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जुर्माना न चुकाने पर जो जेल होती है वो उस जुर्म के लिए दी गई असली सजा के अलावा होती है, मतलब ये एक एडिशनल सजा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी अपराध के लिए अपनी पावर की मैक्सिमम सजा दे भी दी है तो भी वो जुर्माना न भरने पर ये एक्स्ट्रा जेल की सजा ऊपर से दे सकता है। ये एक अलग सजा है जो मेन सजा के ऊपर लगती है। चलिए अब एक और थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब किसी को एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा जुर्मों के लिए दोषी पाया जाता है? कोर्ट इन सारी सजाओं को एक साथ कैसे मैनेज करती है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 25 में। यहां 2 मेन तरीके हैं। एक है कंकरेंट यानी समवर्ती और दूसरा है कंसेक्यूटिव यानी क्रमिक। समवर्ती का मतलब है सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। जैसे 2 बार 5-5 साल की सजा हुई तो भी कुल 5 साल ही जेल में रहना होगा। वहीं क्रमिक का मतलब है एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी, तो 5-5 साल की 2 सजाएं मिलकर 10 साल बन जाएंगी।
ये कोर्ट तय करती है कि अपराध कितने गंभीर हैं और सजा कैसे चलनी चाहिए। लेकिन क्रमिक सजा देने की पावर अनलिमिटेड नहीं है। कानून इस पर दो बहुत ज़रूरी लिमिट्स लगाता है। इन्हें आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं, ताकि सज़ा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। पहली लिमिट है कि कुल सज़ा 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और दूसरी कि कुल सज़ा उस सज़ा से दुगनी से ज़्यादा नहीं हो सकती जो वो कोर्ट किसी एक जुर्म के लिए दे सकती थी। ठीक है, तो हमने सारे सेक्शंस को डिटेल में समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो निचोड़ ये है, सेक्शन 21 बताता है कि मुकदमा कहाँ चलेगा, जो फर्स्ट शेड्यूल पर डिपेंड करता है। सेक्शन 22 और 23 कोर्ट्स की सज़ा देने की पावर का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेक्शन 24 जुर्माना ना भरने पर 1/4 के रूल के साथ एक्स्ट्रा जेल की बात करता है। और सेक्शन 25 एक साथ कई सज़ाओं को कंट्रोल करता है, लेकिन 20 साल और डबल पावर की लिमिट्स के साथ। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।